टोयोटा एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक शब्द आता है, रिलायबिलिटी। लेकिन ये कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। इंडिया में टोयोटा ने जब एंट्री ली तो सपना था एक दिन मारुति और ह्यूंडई को पीछे छोड़कर मार्केट का किंग बनने का। लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। इटियोस, लीवा, कोरोला, एल्टिस और यारिस जैसे मॉडल्स फ्लॉप होते गए। आज हालत ये है इंडिया में कि टोयोटा अपनी खुद की कार्स बेचने के बजाय मारुति सुजुकी की कार्स को रीबैच करके बेच रहा है। लेकिन अगर हम टोयोटा को सिर्फ इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से जज करें तो ये उनका इंसल्ट होगा, क्योंकि ग्लोबली टोयोटा हर साल 10 मिलियन से ज्यादा कार्स बनाता है। सिर्फ एक मॉडल कोरोला की 50 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। वो कंपनी जिसका एक टाइम पर कोई नाम नहीं था आज किंग ऑफ कार्स कहलाती है। लेकिन सवाल ये है, एक जापान जैसे डिवास्टेटेड देश से निकली हुई कंपनी दुनिया की नंबर 1 ऑटोमेकर कैसे बनी, और वही टोयोटा इंडिया में फेल कैसे हो गई। आज हम इस कहानी को समझेंगे इनोवेशन, फेलियर्स और एक अनमैच्ड माइंडसेट के जरिए। चैप्टर 1, द लूम दैट बिल्ट अ कार एम्पायर। टोयोटा की कहानी कार से नहीं, एक कपड़े बुनने वाली मशीन से शुरू होती है। 1920s के जापान में साकिची टोयोडा नाम के इन्वेंटर ने एक ऑटोमेटिक लूम बनाई, जिससे उनकी कंपनी टोयोटा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स चली। उनके बेटे किचिरो टोयोडा का सपना था एक ऐसी जापानीज कार बनाना और जो फोर्ड और जनरल मोटर जैसे अमेरिकन जायंट्स को टक्कर दे। पर प्रॉब्लम थी पैसा और टेक्नोलॉजी, दोनों की कमी। साकिची ने अपना पेटेंट एक ब्रिटिश कंपनी को 1 लाख पाउंड्स में बेच दिया और वहीं से मिले हुए पैसे से टोयोटा मोटर कंपनी की फाउंडेशन रखी गई। उन दिनों जापान की ऑटो इंडस्ट्री ऑलमोस्ट जीरो थी। अमेरिकन ब्रांड्स मार्केट पर राज कर रहे थे। किचिरो ने फोर्ड और क्राइलिस्टर के मॉडल्स को खरीदकर उनके पार्ट को स्टडी किया और वहीं से टोयोटा ने अपनी पहली पैसेंजर कार मॉडल AA 1936 बनाई। 1937 में टोयोटा मोटर कंपनी ऑफिशियली बॉर्न हुई, पर इसके तुरंत बाद वर्ल्ड वॉर 2 ने सब कुछ बदल दिया। गवर्नमेंट ने टोयोटा को आर्मी ट्रक्स बनाने पर मजबूर कर दिया। वो ड्रीम ऑफ पैसेंजर कार्स रुक गया और फैक्ट्रीज बॉम्बिंग में तबाह हो गई। वॉर के बाद जापान की इकोनॉमी टूट चुकी थी और टोयोटा बैंकरप्सी के किनारे आ गई थी। 1949 में कंपनी ने कुछ फैक्ट्रीज बंद की, हजारों लोगों को निकाल दिया और फाउंडर साकिची की डेथ के बाद लग रहा था कि टोयोटा की कहानी अब खत्म ही हो गई है। लेकिन डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ अलग ही लिखा था। 1950 में कोरियन वॉर छिड़ी और यूएस आर्मी को अर्जेंटली ट्रक्स चाहिए थे। टोयोटा के पास पहले से मिलिट्री ट्रक्स बनाने का एक्सपीरियंस था और 1000 ट्रक्स के ऑर्डर ने कंपनी को जिंदा कर दिया। यही मोमेंट था जब टोयोटा ने सीखा सर्वाइवल के लिए सिस्टम चेंज करना पड़ता है। चैप्टर 2, द बर्थ ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। 1915 के बाद टोयोटा ने समझा कि फोर्ड और GM जैसे जायंट्स को बीट करने के लिए कॉपी करना सोल्यूशन नहीं है। जापान के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे जितना अमेरिकन के पास थे। मशीन इंपोर्ट करना महंगा था और लोकल डिमांड लिमिटेड थी। इस दौरान एक विजनरी इंजीनियर आए, टाइची ओनो, जिन्हें आज फादर ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम कहा जाता है। ओनो ने फोर्ड के मास प्रोडक्शन मॉडल को स्टडी किया और समझा कि असली गेम क्वांटिटी नहीं है, एफिशिएंसी का है। अमेरिका में कार्स पहले ही बल्क में बनाई जाती थी और डिमांड फोरकास्ट के बेसिस पर थी। अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो स्टॉक वेयरहाउस में पड़ा रहता और कंपनी का पैसा अटक जाता। उन्होंने सिस्टम उल्टा कर दिया, जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट दिया, यानी कि जब रियल डिमांड ना आए प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट ही नहीं होती। इससे वेस्ट कम हुआ और कैश फ्लो एफिशिएंट हुआ। साथ ही उन्होंने कानबान सिस्टम शुरू किया, एक सिग्नलिंग मेथड जहां असेंबली लाइन और सप्लायर एक रिदम में काम करते थे। जैसे ही एक बैच फिनिश होता, सप्लायर को सिग्नल मिलता, नेक्स्ट बैच रेडी करो। और तीसरा पिलर था काइजेन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यहाँ हर वर्कर को राइट था लाइन रोकने का अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम दिखे। ये सिस्टम इतना रेवोल्यूशनरी था कि 1950s के मिड तक टोयोटा का आउटपुट कुछ हजार से बढ़कर 45,000 कार्स पर ईयर हो गया और कुछ ही सालों में मिलियन मार्क क्रॉस कर गया। यही सिस्टम आज दुनिया भर में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के नाम से जाना जाता है और इसी ने टोयोटा को दुनिया की सबसे रिलायबल कार कंपनी बनाया। उनका मंत्र सिंपल था, वेस्ट हटाओ, प्रोसेस इंप्रूव करो और हर एम्प्लॉय को डिसीजन मेकर बनाओ। यही सिस्टम आगे चलकर हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक टेक्स्ट बुक बन गया। चैप्टर 3, ग्लोबल राइज फ्रॉम कोरोला टू लेक्सस। 1958 में टोयोटा ने डिसाइड किया अब टाइम है यूएस मार्केट कॉन्कर करने का। उन्होंने अपना पहला मॉडल लॉन्च किया, टोयोपेट क्राउन। लेकिन ये डिजास्टर साबित हुआ। ये कार जापानीज रोड के लिए बनी थी, जहां एवरेज स्पीड 50 to 60 किलोमीटर पर आवर होती है। यूएस हाईवेज पर जब लोग 90 से 100 की स्पीड पर चला रहे थे, टोयोपेट क्राउन का इंजन स्ट्रगल करने लगता और इसका रिजल्ट ये था कि सिर्फ 288 कार बिक पाई। टोयोटा ने सीखा हर मार्केट की अपनी डिमांड होती है। 1965 में उन्होंने कोरोना मॉडल लॉन्च किया, पावरफुल और फ्यूल एफिशिएंट, और ये यूएस में फर्स्ट हिट बन गई। फिर 1968 में टोयोटा ने वो कार लॉन्च की जिससे कंपनी की किस्मत ही बदल गई, कोरोला। अफोर्डेबल, कंपैक्ट और रिलायबल, कोरोला ने मिडिल क्लास अमेरिका का दिल जीत लिया। 1973 के ऑयल क्राइसिस से और हेल्प मिली। 1973 के ऑयल क्राइसिस ने और हेल्प किया। पेट्रोल के दाम बढ़े, लोग फ्यूल एफिशिएंट कार्स की तरफ भागे और टोयोटा नंबर 1 इंपोर्ट ब्रांड बन गया। अब टोयोटा यूएस में ही कार बनाने लगा, जिससे लोकल जॉब्स बढ़े और ट्रेड वॉर का रिस्क खत्म हुआ। 1989 में टोयोटा ने लग्जरी वर्ल्ड में एंट्री मारी, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट F1 के जरिए, और रिजल्ट था लेक्सस LS 400।
एक प्रीमियम कार जिसमें BMW और मर्सिडीज जैसा कंफर्ट था, पर प्राइस उनसे कम। 2 साल के अंदर लेक्सस अमेरिका का नंबर 1 लग्जरी इंपोर्ट ब्रांड बन गया और टोयोटा ने एक बार फिर दिखाया अडेप्टेबिलिटी ही रियल स्ट्रेंथ है। चैप्टर 4, प्राइस रेवोल्यूशन एंड द इंडियन पजल। 1990s में दुनिया पोल्यूशन और ऑयल डिपेंडेंसी के क्राइसिस में थी। यूएस ने क्लीन एयर एक्ट पास किया और कैलिफोर्निया में लो एमिशन व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने लगी। कंपनीज परेशान थी, नए स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मुश्किल था, लेकिन टोयोटा ने इसे एक अपॉर्चुनिटी बना दिया। 1997 में उन्होंने दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस हाइब्रिड कार लॉन्च करी, टोयोटा प्राइस। ये कार पेट्रोल इंजन थी और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों पर चलती थी और कार्बन एमिशन ड्रास्टिकली कम करती थी। ग्रेजुअली प्राइस इको कॉन्शियस बायर्स के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गई। 2008 में टोयोटा ने 8.97 मिलियन कार्स बेचकर जनरल मोटर्स को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का सबसे बड़ा कार मेकर बन गया। एक ऐसी कंपनी जो कभी 288 कार्स बेचती थी, अब 50 साल के बाद नंबर 1 पर थी। लेकिन इंडिया की पिक्चर कुछ और थी। टोयोटा ने 2000 में कॉलिस के साथ एंट्री करी और तुरंत धमाका कर दिया। फिर इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल्स ने अपनी कैटेगरी में एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन तब भी टोयोटा ने मास मार्केट सेगमेंट में एंट्री ली, जैसे इटियोस, लीवा, यारिस, तो बायर्स ने इसको भी इग्नोर कर दिया। इंडियन बायर्स फ्लैशी डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और लो प्राइस चाहता है। टोयोटा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है और प्राइस उसकी वजह से हाई पड़ गया। ऊपर से इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर, एसयूवीज पर 40% तक जीएसटी और इंपोर्टेड कार्स पर 70% ड्यूटी। इसका रिजल्ट था कि प्रीमियम कार्स काफी कॉस्टली थी और मास मॉडल अनअट्रैक्टिव थे। टोयोटा को वो बनाया जिसे आज दुनिया रेफरेंस के तौर पर पड़ती है। इंडिया में उनकी जर्नी स्मूथ नहीं थी, पर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। टोयोटा आज भी इनोवा और फॉर्च्यूनर की वजह से प्रीमियम रिलायबिलिटी सिंबल है और हाइब्रिड रेवोल्यूशन के साथ उनका अगला चैप्टर भी लिखा जा रहा है। उन्होंने दुनिया को एक बात सिखा दी, सक्सेस मशीन से नहीं माइंडसेट से बनती है। आपका क्या मानना है? क्या टोयोटा इंडिया में वापस अपना गोल्डन एरा लेके आ पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए।